नेटिव स्पीकिंग एक्सप्रेशंस में नेक्स्ट हमने एक सेट लिया है वुड बेटर, हैड बेटर एंड हैपन टू। ये बहुत प्रोफेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं और आप ये कोशिश करें कि जिस दिन आप इनकी लर्निंग करें उसी दिन से इसको यूज करना स्टार्ट कर दें। अपनी लैंग्वेज में इसको यूज करें। अगर आप किसी ऑफिस में वर्किंग करते हैं, अगर आप कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, या कोई भी आपका जो भी सोशल रोल है आपका, उसमें इसको यूज करें। इसको सिर्फ सीखते रहने से कुछ नहीं होगा। लैंग्वेज वो होती है जो आप यूज कर रहे होते हैं, बस वो लैंग्वेज होती है, बाकी आपको फिर से भूल जाता है। तो वुड बेटर, हैड बेटर और हैपन टू ये हम कहां यूज करेंगे? और भी कहीं पे आप इस तरह के एक्सप्रेशन सुने तो उनको इन एग्जाम्पल्स में आप ऐड कर लें और उनको यूज करें। अभी हम इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एक्सप्रेशंस हमने, कुछ सेंटेंसेस हमने कंपोज किए हैं। सबसे पहले है वुड बेटर। जैसे हम कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम ये कर लें, बेहतर होगा कि आप ये कर लें, बेहतर होगा कि मैं ये कर लूं, तो ये वो वाला एक्सप्रेशन होता है और इसमें आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ही, शी, इट सिंगल नेम, आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम्स, इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं और फॉर्मूला यही रहेगा, वुड बेटर और फिर फर्स्ट फॉर्म आए। तो वी वुड बेटर लीव अर्ली। जैसे आप कहते हैं बेहतर होगा कि हम जल्दी चले जाएं, वी वुड बेटर लीव अर्ली। ये आप वी की जगह किसी को भी कह सकते हैं, यू वुड बेटर लीव अर्ली, बेहतर होगा कि आप जल्दी चले जाएं। इट इज गेटिंग क्लाउडी, बाहर बादल हो रहे हैं, तो यू वुड बेटर लीव अर्ली। ये और भी साथ आप इसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो लिंक करके और भी लेंथी इस एक्सप्रेशन को या इस सिचुएशन को बना सकते हैं। तो यू भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर लें। ही वुड बेटर लीव अर्ली, बेहतर होगा कि वो जल्दी चला जाए। यू वुड बेटर राइट इट डाउन। जैसे अगर आप एक टीचर हैं तो आप क्लास में स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई बेहतर होगा कि आप इसको लिख लें, बेहतर होगा कि आप इसको लिख लें। अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, आई वुड बेटर राइट इट डाउन, बेहतर होगा कि मैं इसको लिख लूं, आई वुड बेटर राइट इट डाउन। आप किसी से बात कर रहे हैं और उसने कोई ऐसा वर्ड आपको बताया है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, तो आप कहते हैं बेहतर होगा कि मैं ये इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं ना, मैं इसको लिख लूं। तो आई वुड बेटर अपने लिए यूज कर लें, आई वुड बेटर राइट इट डाउन, बेहतर होगा कि मैं लिख लूं। यू वुड बेटर राइट इट डाउन, बेहतर होगा आप इसको लिख लें। आई वुड बेटर गिव इट अनदर ट्राई, बेहतर होगा कि मैं इसको एक और ट्राई इस पे करूं, एक और कोशिश इस पे करूं। आई वुड बेटर गिव इट अनदर ट्राई, बेहतर होगा कि मैं इस पे एक और ट्राई करूं। आई की जगह कुछ भी यूज कर लें, यू कर लें, यू वुड बेटर गिव इट अनदर ट्राई, बेहतर होगा कि आप इस पे एक और कोशिश करें। फिर यू वुड बेटर प्ले इनसाइड। जैसे आप बच्चों को कहते हैं कि बेहतर होगा कि आप अंदर खेलें, बाहर ना जाएं, यू वुड बेटर प्ले इनसाइड, बेहतर होगा कि आप अंदर खेलें, इंडोर, बाहर ना जाएं। या आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। दे वुड बेटर प्ले इनसाइड, बेहतर होगा कि वो अंदर खेलें। शी वुड बेटर प्ले इनसाइड, बेहतर होगा कि वो अंदर खेले। आई वुड बेटर प्ले इनसाइड, बेहतर होगा कि मैं अंदर खेलूं। कुछ भी कर सकते हैं, इन 9 में से कुछ भी यूज कर लें। यू वुड बेटर टेक अ डे ऑफ। जैसे आप कहते हैं कि यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड, आप कुछ थके हुए नजर आते हैं, तो यू वुड बेटर टेक अ डे ऑफ, बेहतर है कि आप एक छुट्टी ले लें। छुट्टी लेने की ये इंग्लिश होती है, अपने लिए कर लें। आई वुड बेटर टेक अ डे ऑफ, बेहतर है मैं एक छुट्टी ले लूं। दे वुड बेटर टेक अ डे ऑफ, बेहतर है कि वो एक छुट्टी ले लें। अब इसका नेगेटिव बहुत इजी है, बेटर के बाद या वर्ब से पहले ये जो फर्स्ट फॉर्म है इससे पहले आप नॉट ले लें। यू वुड बेटर नॉट टेल देम अबाउट दिस, बेहतर होगा कि आप इसके बारे में उनको ना बताएं। तो बेटर के बाद नॉट ले लें, या ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट ले लें। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको वैसे ही मेमोराइज हो जाएंगे। यू वुड बेटर नॉट टेल देम अबाउट दिस, बेहतर होगा कि आप उनको इसके बारे में ना बताएं। आई वुड बेटर स्टे अवे फ्रॉम इट, बेहतर है कि मैं इस चीज से दूर रहूं। आई वुड बेटर स्टे अवे फ्रॉम इट, बेहतर होगा कि मैं इससे दूर रहूं। या आप किसी को भी कह सकते हैं, यू वुड बेटर स्टे अवे फ्रॉम इट, बेहतर है आप इससे दूर रहें। फायर है, आग है, या कोई डेंजरस ऐसी कोई चीज है, तो आप कहते हैं बेहतर है मैं इससे दूर रहूं, या बेहतर होगा कि आप इससे दूर रहें। किसी को भी कह सकते हैं, अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। यह है कि बेहतर होगा कि ये 9 लोग कुछ करें, बेहतर होगा कि ये 9 लोग कुछ करें। अब है बेहतर था कि ये लोग कुछ करते, बेहतर था, अब हम पास्ट में चले, वो भी हैड बेटर प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म होती है। यू हैड बेटर आस्क हिम फर्स्ट, हम कहते हैं ना बेहतर था आप पहले उसको पूछ लेते, ये बेहतर था हैड बेटर, और बेहतर होगा वुड बेटर, तो अब हम हैड बेटर पढ़ रहे हैं। बेहतर था आप उसको पहले पूछ लेते,
यू हैड बेटर गिव इट अनदर ट्राई, बेहतर था आप इस पे एक और कोशिश कर लेते। कोई आपको कहता है कि मैंने फलां एग्जाम जो था वो अटेम्प्ट किया तो उसमें बहुत कम मार्जिन से पास नहीं कर सका, तो आप कहते हैं बेहतर था आप एक और ट्राई कर लेते। यू हैड बेटर गिव इट अनदर ट्राई, सिचुएशन अच्छी सोचेंगे, रेलिवेंट, तो ये अपने आप यूज हो जाएंगे। यू हैड बेटर मेक एन एडवांस बुकिंग, बेहतर था आप एडवांस बुकिंग करवा लेते। यू हैड बेटर मेक, फर्स्ट फॉर्म, यू हैड बेटर मेक एन एडवांस बुकिंग, बेहतर था आप एडवांस बुकिंग करवा लेते। अगर लेट्स सपोज एक सिचुएशन है, कोई आपको कहता है कि मैं बस स्टेशन पर गया तो वहां पे बस जो है वो मिस हो गई, मैं थोड़ा लेट था, तो आप कहते हैं बेहतर था आप एडवांस बुकिंग करवा लेते। या अगर आपने कहना बेहतर होगा कि आप एडवांस बुकिंग करवा लें, तो फिर आपको वुड बेटर में वापस जाना पड़ेगा। यू वुड बेटर मेक एन एडवांस बुकिंग। ये एक्सपेरिमेंट्स भी करें कि इसको अगर वुड बेटर से कहना हो फ्यूचर के लिए तो फिर कैसे है। शी हैड बेटर, अब आपने नेगेटिव लेना है तो वही फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट ले लें या बेटर के बाद एक ही बात है। शी हैड बेटर नॉट ओपन द एनवेलप, ये वर्ड थोड़ा ठीक कर लें, एनवेलप नहीं ये वर्ड होता है एनवेलप, एनवेलप, एनवेलप। ये हमारे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वाले चैप्टर में ये सारे जो कॉमन हमारी मिस्टेक्स हैं प्रोनाउंसिएशन की वो सब कवर की गई हैं। शी हैड बेटर नॉट ओपन द एनवेलप, बेहतर था वो उस लिफाफे को, उस खत वाले लिफाफे को ना खोलती। शी हैड बेटर नॉट ओपन द एनवेलप। अगर आप नॉट नहीं लेना चाहते तो ये मान जाएगा बेहतर था वो एनवेलप को खोल लेती। शी हैड बेटर ओपन द एनवेलप। वी हैड बेटर नॉट आर्ग्यू विद देम, बेहतर था हम उनसे बहस ना करते, बेहतर था हम उनसे बहस ना करते, बेहतर था हम उनसे बहस ना करते। तो ये वुड बेटर जो है बेहतर होगा कि हम ऐसा करें या ऐसा ना करें, और हैड बेटर है बेहतर था हम ऐसा करते या ऐसा ना करते। उसके बाद है हैपन टू। एक बात याद रखें, टू के बाद अगर कभी कोई वर्ब आए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि आप यहां पे देख भी रहे हैं। लेकिन ये हैपन टू होता क्या है? जैसे आपको कोई कहता है कि भाई फलां जो एक एरिया है, फलां टाउन है, फलां ब्लॉक है, वहां पे मुझे कोई रेफरेंस चाहिए उस एरिया में, तो आप उसको आंसर करते हैं कि मैं इत्तेफाक से उधर ही रहता हूं। ऐसी सिचुएशन आती है ना, ये वहां पे आपने हैपन टू यूज करना है। अब सिचुएशन सुन लें, कोई आपको कहता है कि मुझे फलां एरिया में, फलां ब्लॉक में, फलां सिटी में, फलां नेबरहुड में मुझे कोई रेफरेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, वहां से मुझे कोई काम है, तो आप क्या कहते हैं आंसर? आप आंसर करते हैं कि आप जिस एरिया का बता रहे हैं इत्तेफाक से मैं वहीं पे रहता हूं। तो ये आती है ना सिचुएशन लाइफ में, आई हैपन टू लिव ओवर देयर, मैं इत्तेफाक से उधर ही रहता हूं। ये आपके माइंड में आ गई होगी कि सिचुएशन अक्सर हमें करनी पड़ती है, मैं इत्तेफाक से उधर ही रहता हूं। या तो कोई आपको कहता है कि मुझे फलां कॉलेज में कोई काम है, वहां से मैंने एडमिशन की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप कहते हैं इत्तेफाक से मैं उसी कॉलेज में ही पढ़ता हूं। आई हैपन टू स्टडी एट, यहां पे एट यूज करें। ये जो हम आपको प्रेपोजिशन या जो रूल्स बताते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज से हमने लिए होते हैं। आई हैपन टू स्टडी एट द, आप किसी अच्छी डिक्शनरी में जब इनको देखेंगे तो इसी तरह यूज किया होगा। आई हैपन टू स्टडी एट द सेम कॉलेज, मैं इत्तेफाक से उसी कॉलेज में पढ़ता हूं। अब आप किसी को पूछते हैं कि भाई आप इस एरिया में किसी को जानते हैं, इत्तेफाक से बाय चांस आप किसी को जानते हैं, डू यू हैपन टू नाउ एनीबॉडी अराउंड हियर। ये प्रेजेंट आपने देखा, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। डू यू हैपन टू नाउ ये इंट्रोगेटिव है। यू हैपन टू नाउ, यू डू नॉट हैपन टू नाउ। डू यू हैपन टू नाउ एनीबॉडी अराउंड हियर, आप यहां पे इत्तेफाक से किसी को जानते हैं, और अभी तक आपने देखा हमने जितने भी ये थ्री किए हैं ये सारे प्रेजेंट डेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट है। डू यू हैपन टू नाउ वेयर पिज्जा हट इज, आप कहीं पे जा रहे हैं और किसी लोकेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको फाइंड आउट करने में, तो उस लोकेशन के बारे में आप किसी से पूछते हैं, जनाब आपको थोड़ा सा पता होगा कि पिज्जा हट किस तरफ है। ये वर्ड पिज्जा होता है, पिज्जा नहीं होता। डू यू हैपन टू नाउ वेयर पिज्जा हट इज, आपको इत्तेफाक से बाय चांस आपको पता होगा कि, क्योंकि आप जिससे पूछ रहे हैं आपके माइंड में ये है कि शायद इसको भी ना पता हो, तो इसलिए आप हैपन का वर्ड यूज करते हैं कि इत्तेफाक से आपको, डू यू हैपन टू नाउ, इत्तेफाक से आपको पता होगा कि पिज्जा हट यहाँ पे किधर है। ये अक्सर आप रोड पे किसी से पूछते हैं, इस तरह की बात है। डू यू हैपन टू नाउ वेयर पिज्जा हट इज, या आप अपने किसी फ्रेंड को पूछ सकते हैं, क्यों भाई इत्तेफाक से कोई तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज है इस बात का कि फलां चीज किधर है। डू यू हैपन टू नाउ वेयर पिज्जा हट इज, डू यू हैपन टू नाउ हाउ इट वर्क्स, भाई आपको इत्तेफाक से कोई थोड़ा बहुत पता होगा कि ये चीज कैसे काम करती है। डू यू हैपन टू नाउ हाउ इट वर्क्स,
ये चीज कैसे काम करती है। हाउ डज इट वर्क ऐसे नहीं कहना, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आपका ये है, डू यू, ये क्वेश्चन है। आगे जाके इसको हाउ डज इट वर्क क्वेश्चन नहीं बनाना। क्वेश्चन डू से बन चुका है, दोबारा क्वेश्चन नहीं बनाना। डू यू हैपन टू नो वेयर इट इज, आप किसी चीज के बारे में, कोई आपको कहता है कि किसी सिटी में बिल्डिंग है, कोई रेस्टोरेंट है बहुत फेमस है, तो कोई आपसे पूछता है कि भाई आपको इत्तेफाक से पता है कि वो यहाँ पे किस जगह पे है। डू यू हैपन टू नो वेयर इट इज। आप किसी और चीज का पूछ सकते हैं, अपनी बुक का, किसी बुक का पूछ सकते हैं, डू यू हैपन टू नो वेयर इट इज। इत्तेफाक से आपको पता होगा ये किधर पड़ी हुई है, किधर है। तो वेयर इज इट नहीं कहना, इज वेयर इज इट तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नहीं यहाँ पे बनाना, क्वेश्चन ये बन चुका है पहले, डू यू के साथ क्वेश्चन बन चुका है। अब वेयर इज इट नहीं कहना, वेयर इट इज। डू यू हैपन टू नो वेयर माई फाइल इज, ये वर्ड फाइल, फाइल नहीं होता वर्ड, फाइल, फाइल। डू यू हैपन टू नो वेयर माई फाइल इज, भाई इत्तेफाक से आपको पता होगा, कुछ थोड़ा बहुत पता होगा मेरी फाइल किधर है। फिर आप कहते हैं कि मैं आज मेरी अपॉइंटमेंट है मिस्टर ABC से, मिस्टर स्मिथ से, तो आप कहते हैं कि ये जो मिस्टर स्मिथ की आप बात कर रहे हैं वो तो इत्तेफाक से मेरे नेबर हैं, ही हैपन्स टू बी माई नेबर, इत्तेफाक से वो मेरे नेबर हैं। तो ये 3 जो आपने एक्सप्रेशंस किए हैं, आप अब ये देखें कि आप कब इनको यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सिर्फ लेक्चर लेने से आपको उस पर ग्रिप नहीं आती है। वुड बेटर है, हैड बेटर है, हैपन टू है। ये थोड़ा थोड़ा हम आपको ये भी काम करवाएंगे कि आपने थोड़ी सी इनकी कंट्रैक्शंस भी बनानी है। कंट्रैक्शंस पे लगा हमारा लेसन है, तो वी वुड की जगह जब स्पीड में आप बोलेंगे तो वी और वुड को एक वर्ड बना लेंगे, ये बन जाएगा वुड। वी पूरा थोड़ा सा बोलेंगे और वुड का बस डी बोलेंगे, वुड। वुड बेटर लीव अर्ली, यू के बाद सिर्फ डी बोलेंगे, यूड। यूड बेटर राइट इट डाउन, आइड, आई के बाद बस डी बोलेंगे। इस तरह से ये यू के बाद भी सिर्फ डी बोलेंगे, यूड बेटर आस्क हिम फर्स्ट, यूड। तो ये कंट्रैक्शंस में आपको बहुत डिटेल में ये बातें सिखाई हैं कि कैसे इनकी कंट्रैक्शंस बनती हैं और इनको कम टाइम में ज्यादा इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो इन एक्सप्रेशंस को आपने बहुत अच्छा करना है और ये उस दिन आपको आएंगी जिस दिन आप यूज करेंगे। तो अब आप देखें कि आप किस दिन इनको यूज करना स्टार्ट करेंगे। हमारी ओपिनियन ये है कि आप आज ही इनकी सिचुएशंस माइंड में क्रिएट करें और उस सिचुएशन में इनको बोलें।